हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द पावर ऑफ डिसिप्लिन की, जिसे लिखा है डैनियल वॉल्टर ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। लेखक का मानना है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अनुशासन। सिर्फ टैलेंट या अच्छे इरादे से कुछ नहीं होता, जब तक कि आप रोज़ वही काम नहीं करते जो आपके लक्ष्य को करीब लाते हैं। बहुत से लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन की आदत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपको रोजाना एक निश्चित समय पर लिखना होगा, चाहे मूड हो या ना हो। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप हर दिन एक छोटा स्टेप लेंगे तो समय के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सिखाता है और आपको उन चीज़ों से बचाता है जो आपके लक्ष्य से भटकाती हैं। इसीलिए जो लोग अनुशासित होते हैं वे लंबे समय तक टिके रहते हैं और अंत में जीत जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो। लेखक बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम बन चुके हैं। जैसे ही हमें कुछ अच्छा लगता है, मिठाई, मोबाइल स्क्रॉलिंग या आराम माइनस, हम तुरंत उसकी ओर भागते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डाइट पर हैं लेकिन जैसे ही सामने समोसा आता है आप खुद को रोक नहीं पाते, तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। जबकि अनुशासित इंसान ये तय करता है कि वो क्या खाएगा, कब खाएगा और उसी हिसाब से चलता है। इच्छाओं को कंट्रोल करने का पहला तरीका है खुद से पूछना कि ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर। अगर जवाब दूर है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। यही आदत धीरे धीरे आपकी सोच को मजबूत बनाएगी। पॉइंट नंबर 3, माइंडसेट बदलो, नतीजे बदलेंगे। सफल लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। इसका मतलब है कि वे मानते हैं कि मेहनत, अनुशासन और लगन से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। वहीं बहुत से लोग मान लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा। यही सोच उन्हें रोक देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती और वो कोशिश भी नहीं करता, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वो तय कर ले कि मैं धीरे धीरे सीख सकता हूँ और रोज प्रैक्टिस करे, तो वो वक्त के साथ अच्छा वक्ता बन सकता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये यकीन दिलाता है कि गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। यही सोच आपको मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। पॉइंट नंबर 4, विल पावर सीमित है, सिस्टम बनाओ। हमारे अंदर की ताकत यानी विल पावर, इच्छा शक्ति, हर दिन सीमित मात्रा में होती है। अगर हम हर छोटे बड़े फैसले में उसे खर्च करते जाएंगे तो ज़रूरी चीज़ों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम ऐसे सिस्टम बनाएं जो हमारे निर्णय को आसान बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ तय करते हैं कि आज जिम जाना है या नहीं, तो आप एक दिन थक हार कर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने टाइम टेबल में फिक्स कर दिया कि सुबह 7 बजे जिम जाना है, तो आप बिना सोचे काम करेंगे और ऊर्जा बचेगी। सिस्टम आपके लिए सही काम को आसान बना देता है और गलत काम को मुश्किल। इसलिए अपनी दिनचर्या, खान पान, पढ़ाई या काम के लिए एक सिस्टम तैयार करें। इससे विल पावर बचेगा और आप ज्यादा अनुशासित बनेंगे। पॉइंट नंबर 5, अपने लक्ष्य साफ करो, तभी रास्ता मिलेगा। अगर आप नहीं जानते कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि लेखक कहते हैं लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप अनुशासित नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि मुझे अमीर बनना है, तो ये बहुत ही वेग लक्ष्य है। लेकिन अगर वही कहे कि मुझे अगले 5 साल में 50 लाख रुपए की सेविंग करनी है, तो वो स्पष्ट लक्ष्य है और अब वो उसके लिए प्लान बना सकता है। गोल्स छोटे और मापने लायक होने चाहिए, जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना, हर महीने 5,000 रुपये सेव करना, हर हफ्ते एक किताब पढ़ना। इससे आपको प्रगति नजर आएगी और मोटिवेशन बना रहेगा। पॉइंट नंबर 6, बुरी आदतें बदलना भी अनुशासन है। अनुशासन का मतलब सिर्फ अच्छी आदतें डालना नहीं होता, बल्कि बुरी आदतें छोड़ना भी होता है। हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स हमारी आदतों पर निर्भर करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपनी उन आदतों की पहचान करनी चाहिए जो हमें पीछे खींचती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है, तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगा और दिन भर सुस्त रहेगा। ये आदत धीरे धीरे उसके करियर और सेहत पर असर डालेगी। बुरी आदत को हटाने का तरीका है उसे पहचानो, ट्रिगर को दूर करो और उसकी जगह अच्छी आदत डालो। जैसे मोबाइल की जगह किताब रखो या मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर सो। धीरे धीरे जब आप बुरी आदतों को हटा लोगे तो जीवन में पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, छोटी छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य सोचते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं।
लेखक कहते हैं कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करें और हर दिन कुछ हासिल करें तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा और आप लगातार मोटिवेट रहेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई 20 किलो वजन घटाना चाहता है तो वो एकदम से डाइट शुरू कर देता है, जिम भी जाता है, लेकिन एक हफ्ते में थक जाता है। वहीं अगर वो तय करे कि पहले 1 किलो कम करूंगा, फिर अगले महीने 2 किलो, तो उसका लक्ष्य आसान लगेगा और वो टिकेगा भी। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर हमें एक खुशी मिलती है जिससे हमारा मन और ज्यादा करने के लिए प्रेरित होता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा सपना देखें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और हर स्टेप को सेलिब्रेट कीजिए। पॉइंट नंबर 8, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना सीखो। आजकल सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकने से खुद को बचाना। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब हमारे समय और फोकस को खा जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का एक जरूरी हिस्सा है इन डिस्टर्बेंस से बचना। उदाहरण के लिए जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हों और हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लें तो ना आपका काम होगा ना मन लगेगा। जबकि अगर आपने 1 घंटा फोन दूर रखा और फोकस से काम किया तो वो समय सबसे प्रोडक्टिव होगा। ध्यान भटकाने से बचने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सीमित कर सकते हैं। जब आप बाहरी चीज़ों से खुद को बचा पाते हैं तो आप अंदर से मजबूत बनते हैं और लक्ष्य तक जल्दी पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 9, अनुशासन धीरे धीरे सीखा जाता है, एकदम से नहीं। कई लोग सोचते हैं कि वे एक दिन में अनुशासित बन जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन लगातार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप सुबह 5 बजे उठने का सोचते हैं लेकिन रोज 9 बजे उठते हैं तो सीधा 5 बजे उठना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे समय घटाते जाएं, पहले 8:30, फिर 8, फिर 7:30, तो कुछ हफ्तों में ये आसान हो जाएगा। छोटे स्टेप्स लेने से मन पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और शरीर भी धीरे धीरे नया रूटीन अपनाने लगता है। इसलिए हमेशा छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें और एक वक्त पर एक ही आदत पर काम करें। पॉइंट नंबर 10, अनुशासन से ही असली आज़ादी मिलती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि अनुशासन ही असली फ्रीडम देता है। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपने समय, पैसे, सेहत और रिश्तों पर बेहतर कंट्रोल पा लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पैसों में अनुशासित हैं और बचत करते हैं तो आप इमरजेंसी में किसी पर निर्भर नहीं होते। अगर आप अपने शरीर को अनुशासन से स्वस्थ रखते हैं तो आप बुजुर्ग होते हुए भी एक्टिव रह सकते हैं। बिना अनुशासन के हम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। हमें जब जो मन करे वो करते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन अनुशासन से हम सोच समझकर फैसले लेते हैं और अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालते हैं। इसलिए अगर आप सच में आज़ादी चाहते हैं, फाइनेंशियल, पर्सनल या प्रोफेशनल, तो सबसे पहले अनुशासन को अपनाना होगा।